योगी ब्रह्म चिंतन द्वारा प्रभुमय हो सकता है तो पवित्र गृहस्थ प्रभु को पुत्र रूप में प्राप्त कर सकता है। पवित्र गृहस्थाश्रमी युगल भगवान को पुत्र के रूप में पा सकते हैं, किंतु पहले उन्हें कश्यप और अदिति के समान बनना पड़ेगा। जब तक देह दृष्टि होगी तब तक काम पीछे पीछे आएगा। काम का नाश करना है तो देह दृष्टि की अपेक्षा देव दृष्टि रखो। शंकराचार्य ने सतश्लोकी में कहा है कि लोग त्वचा की तो मीमांसा करते हैं, किंतु इस देह के सौंदर्य का कारणभूत जो है उस आत्मा की मीमांसा कोई नहीं करता है। जगत नहीं बिगड़ा है, मनुष्य की दृष्टि बुद्धि मन बिगड़ गए हैं। जगत नहीं बिगड़ा है, मनुष्य की दृष्टि बुद्धि मन बिगड़ गए हैं। तुम उन्हें सुधारोगे तो जगत भी सुधरेगा। किसी को भी भोग दृष्टि से न देखो, किंतु भगवत दृष्टि से ही देखो। दृष्टि सुधरेगी तो सृष्टि भी सुधर जाएगी। भागवत आँख और दृष्टि देती है। भागवत आँख और दृष्टि देती है। किसी का भी बाह्याकार मत देखो। किसी का भी बाह्याकार मत देखो। एक बार राजा जनक की राजसभा में मुनि अष्टावक्र पधारे। उनके 8 अंग टेढ़े मेढ़े देखकर लोग हंसने लगे। अष्टावक्र लोगों को की हंसी पर हंसने लगे। अष्टावक्र लोगों की हंसी पर हंसने लगे। जनक राजा ने मुनि से पूछा, महाराज, हम तो आपके विचित्र अंगों को देखकर हंस रहे हैं, किंतु आप किस बात पर हंस रहे हैं? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, मैं तो मानता था कि आपकी सभा में सभी ज्ञानी विराजते हैं, किंतु मैंने आज देखा कि सबके सब मूर्ख चमार हैं। आप जब मेरी देह को देख रहे हैं, यह तो है ही मिट्टी का। आप सब मेरी देह को देख रहे हैं, यह तो है ही मिट्टी का। मेरी आत्मा को देखो, मैं पवित्र ब्राह्मण हूँ। तुम सब मेरी आकृति को देखकर हंस रहे हो, किंतु मनुष्य की कृति को देखना है, आकृति को नहीं। मनुष्य की कृति को देखना है, आकृति को नहीं। आकृति तो पूर्व जन्म के प्रारब्ध से प्राप्त होती है। मेरी कृति को तो देखो। परमात्मा कृति को देखते हैं और मनुष्य आकृति को। ज्ञानी पुरुष अनेकों में एक को देखते हैं। द्वितीय ही भेद बुद्धि है और अद्वितीय अभेद बुद्धि ब्रह्माकार कृति है। द्वितीय भेद बुद्धि राक्षसों को जन्म देती है। द्वितीय भेद बुद्धि राक्षसों को जन्म देती है, जैसे कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। अद्वितीय अभेद बुद्धि भगवान वामन को जन्म देती है। जगत को भेदभाव से नहीं, अभेद भाव से देखो। जिसकी बुद्धि में भेद है, उसके मन में भी भेद है। भेद विकार वासना को जन्म देता है। ज्ञानी सभी को अभेद भाव से देखते हैं। अनेक में एक का अनुभव करना ही तो ज्ञान है। मूल्य आकार की अपेक्षा मूलभूत वस्तु का अधिक है। मूल्य आकार की अपेक्षा मूलभूत वस्तु का अधिक है। मूल्य सुवर्ण का है, आभूषण विशेष के आकार का नहीं। एक महात्मा के पास सुवर्ण में से बनाए हुए एक गणपति थे और सोने का ही एक चूहा भी था। महात्मा वृद्ध हुए तो उन्होंने सोचा कि मेरे बाद मेरे शिष्य मूर्तियों को लेकर शायद झगड़ा करेंगे, अतः मैं इन्हें बेचकर भगवान को भोग लगा दूं। वे दोनों मूर्ति बेचने गए। गणपति की मूर्ति 2 तोले सोने की थी और चूहे की 11 तोले सोने की। सुनार गणपति की मूर्ति से चूहे की मूर्ति का दाम अधिक देने लगा। महात्मा ने आश्चर्य पूछा, अरे भाई, गणपति भी देव हैं और चूहा तो जंतु, फिर भी तुम गणपति की मूर्ति का दाम कम क्यों दे रहे हो? सुनार ने कहा, कीमत तो मैं सोने की ही दे रहा हूँ, देव या चूहे की नहीं।
ज्ञानी पुरुष आकार पर ध्यान नहीं देते, वे तो सृष्टि को निर्विकार भाव से देखते हैं। आकार से विकार उत्पन्न होता है, गोरा काला जैसा भेद उत्पन्न होता है। जब तक यह भेद बुद्धि है तब तक विकार वासनाएं भी रहेंगी। अदिति ब्रह्मवृत्ति है। ब्रह्माकार दृष्टि और वृत्ति प्राप्त होने पर परमात्मा मिलते हैं। ब्रह्माकार दृष्टि और वृत्ति प्राप्त होने पर परमात्मा मिलते हैं। सभी में एक ही वस्तु है, एक में से ही अनेक बने हैं। स्वप्नावस्था की भांति जागृतावस्था में भी एक से अनेक होते हैं। सभी के मूल में एक ही है, अतः सभी में एक ही को निहारो। मन में जिस वस्तु का बार बार चिंतन होता है उसी का आकार मन में स्थिर होता है। व्यापारी का मन द्रव्याकार में स्थिर हुआ होता है, सो वह स्वप्न में भी रुपये पैसे ही देखता है। इसी प्रकार भक्त की चित्तवृत्ति भगवताकार बन जाती है। एक ही स्वरूप का बार बार ध्यान करो, स्मरण करो, चिंतन करो। पूजा सभी देवों की करो, किंतु ध्यान तो एक प्रभु का ही करो। पूजा सभी देवों की करो, किंतु ध्यान तो एक प्रभु का ही करो। जिसकी आँखों में अर्थात ध्यान में पैसा ही है, वह हर स्थान पर पैसा ही देखता रहता है। एक सेठ कश्मीर गया तो वहाँ उसने गुलाब के पुष्पों का ढेर सा देखा। उसके मन में यह भाव तो नहीं आया इन फूलों में भी कृष्ण विराजते हैं, किंतु उसके मन में द्रव्य भाव था। अतः उसने सोचा कि यहाँ गुलकंद का उत्पादन शुरू कर दूं तो बहुत लाभ हो सकता है। प्रभु अव्यक्त रूप से फूल में विराजमान है, अतः सुगंध है। वे तो जल, थल, आकाश, पाताल सभी में अव्यक्त रूप से विराजमान है, अतः सभी वस्तु में भगवत भाव रखो। दृष्टि भगवानमय होगी तो हर कहीं भगवान दिखाई देंगे। गोपी की दृष्टि परमात्मा में थी, वह जहाँ जाती थी कन्हैया का ही उसे दर्शन होता था। कृष्ण मथुरा में विराजते थे, फिर भी गोपियों को तो वे गोकुल में ही दिखाई देते थे। गोपियों ने उद्धव जी से भी कहा, आप किसका संदेश लाए हैं? कन्हैया तो हमारे साथ इधर ही तो है, और संदेशा भी क्या लाए होंगे। गोपियों की वृत्ति कृष्णाकार कृष्णमय थी। जित देखो तित श्याममयी है। श्याम कुंज बन यमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा छई है। सब रंगन में श्याम भर्यो हैं, लोग कहत यह बात नहीं है। नीलकंठ को कंठ श्याम है, मनो श्यामता फैल गई है। गोपियाँ जानती ही नहीं थी कि कृष्ण उन्हें छोड़ गए हैं। वे तो यही कहती हैं कि मैं जहाँ भी जाती हूँ कन्हैया तो मेरे संग ही हैं। यह है गोपी प्रेम। जीव को भय रहता है क्योंकि वह ईश्वर के सानिध्य का अनुभव सतत नहीं कर सकता। ब्रह्माकार वृत्ति अदिति का कश्यप के साथ संबंध हुआ। ब्रह्माकार वृत्ति अदिति का कश्यप के साथ संबंध हुआ। कश्यप शब्द का अर्थ तो देखो, इस शब्द को उल्टा पढ़ेंगे तो होगा पश्यक। उपनिषद के अनुसार क का अर्थ है ईश्वर और पश्य का अर्थ है देखना, अर्थात सभी में एक ईश्वर को देखने वाला ही कश्यप है। जब कश्यप की वृत्ति ब्रह्माकार ब्रह्ममयी हुई तो परमात्मा को प्रकट होना पड़ा। गृहस्थाश्रम भक्ति में बाधक नहीं साधक है। गृहस्थाश्रम भक्ति में बाधक नहीं साधक है। बाधक तो है गृह आसक्ति। गृहस्थाश्रम में कामाशक्ति, द्रव्याशक्ति, विषयाशक्ति ही बाधा रूप है। संसार की किसी वस्तु में सच्चा सुख नहीं है। सच्चा आनंद एकमात्र ईश्वर में ही है। संसार में ही सुख है, ऐसा जब तक मानते रहोगे
भक्ति में मन नहीं लगेगा। यदि सांसारिक विषय में ही सच्चा सुख हो तो निद्रा की आवश्यकता ही कैसे उपस्थित होती है। विषयों को त्याग कर भूल कर निद्रा की इच्छा होती है, वही बताता है कि विषयों में सुख नहीं है। विषयों को त्याग कर भूल कर निद्रा की इच्छा होती है, वही बताता है कि विषयों में सुख नहीं है। जिस प्रकार प्रतिदिन अन्न का सेवन करते हैं वैसे ही सत्संग की भी आवश्यकता है। जिस प्रकार प्रतिदिन अन्न का सेवन करते हैं वैसे ही सत्संग की भी आवश्यकता है। ईश्वर के प्रकाश के बिना जड़ प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती। ईश्वर के प्रकाश के बिना जड़ प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती। भगवान गीता में कहते हैं, मैं अविनाशी अजन्मा और सब भूत प्राणियों का ईश्वर हूँ, फिर भी अपनी प्रकृति के अधीन रहकर मैं योग माया से प्रकट होता हूँ। स्वरूप चैतन्य प्रकाश देता है किंतु दुख दूर नहीं कर सकता। स्वरूप चैतन्य प्रकाश देता है किंतु दुख दूर नहीं कर सकता। सर्वस्व चाह हृदय सन्निविष्टो। अंतर्यामी के रूप में ईश्वर सभी में बसे हुए हैं, फिर भी जीव दुखी है। केवल स्वरूप चैतन्य अज्ञान और दुख का निवारण नहीं कर सकता। केवल स्वरूप चैतन्य अज्ञान और दुख का निवारण नहीं कर सकता। अंदर का निराकार और बाहर का साकार स्वरूप एकत्र होकर प्रकट होगा, तभी भगवान वामन अवतरित होंगे। अदिति ने पयोव्रत किया। उसको रात्रि में स्वप्न में चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। अदिति ने स्वप्नावस्था में ही वंदन किया, स्तुति की, जगतपति लक्ष्मीपति तात्विक दृष्टि से तो मेरे भी आप पति हैं। जगतपति लक्ष्मीपति तात्विक दृष्टि से तो मेरे भी आप पति हैं। भगवान ने उससे कहा, मेरे चतुर्भुज स्वरूप को निहारो। मेरे इस स्वरूप का अपने पति में सतत ध्यान करोगी तो मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में आऊँगा। मेरे चतुर्भुज स्वरूप को निहारो। मेरे इस स्वरूप का अपने पति में सतत ध्यान करोगी तो मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में आऊँगा। वेद में अदिति शब्द बार बार आया है। अदिति अर्थात अभेद बुद्धि, ब्रह्माकार वृत्ति। एक ही स्वरूप का बार बार चिंतन करने पर वह मन में जम जाता है। अदिति और कश्यप नारायण का ध्यान करने लगे। उनकी वृत्ति नारायणाकार हो गई तो उनके घर नारायण पधारे। अदिति सगर्भा हुई। 9 मास पूर्ण हो गए तो अदिति तन्मयता से प्रार्थना करने लगी कि भगवान कब प्रकट होंगे। आतुरता के बिना भगवान का अवतार नहीं होता। इस जीव के मन में जब तक कोई अन्य इच्छा का अस्तित्व होगा तब तक भगवान नहीं आएंगे। इस जीव के मन में जब तक कोई अन्य इच्छा का अस्तित्व होगा तब तक भगवान नहीं आएंगे। परम पवित्र समय आया। भाद्र पक्ष के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल में माता अदिति के सम्मुख वामन भगवान प्रकट हुए। चारों ओर उजियाला छा गया। हृदय आनंद से भर गया। कश्यप भी वामन का दर्शन करने के लिए दौड़ते हुए आए। माता पिता को भान कराने के लिए वामन ने अपने चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कराया। माता पिता का हृदय आनंद से छलक रहा था। उनका मुख हृदय भगवान की जय जयकार कर रहा था। नारायण का चतुर्भुज स्वरूप अदृश्य हो गया और वे 7 वर्ष के बटुक बन गए। सुंदर लंगोटी थी। मुख पर से दिव्य तेज झलक रहा था। ब्रह्मादि देव भी वहां पधारे। उन्होंने कश्यप अदिति को बधाई देते हुए कहा, आपका गृहस्थाश्रम सफल हुआ, सार्थक हुआ। आज आप जगत पिता के भी माता पिता बन गए। कश्यप अदिति का गृहस्थाश्रम अत्यंत पवित्र था, अतः भगवान उन्हीं के घर प्रकट हुए।
जब बामन जी प्रकट हुए तभी से 7 वर्ष के थे, अतः उनकी बाल लीला का वर्णन है ही नहीं। उनको यज्ञोपवीत देने का निश्चय किया गया। यज्ञोपवीत की क्रिया से ब्रह्म संबंध होता है। मंत्र दान करता हुआ पिता पुत्र से कहता है कि आज से वह अपना नहीं किंतु ईश्वर का हो गया। उस दिन माता के साथ उसका अंतिम भोजन कराया जाता है। इस पवित्र विधि के बाद पुत्र के माता पिता बनते हैं सूर्य नारायण और गायत्री देवी। जनेऊ वेद विहित सेवा है। मैं नारायण का सेवक हूँ। जनेऊ में हर एक देव की स्थापना की गई है। आज के लोग यज्ञोपवीत संस्कार आदि को मानते नहीं हैं। संस्कार किए बिना जीव शुद्ध नहीं हो पाता। लोग सभी संस्कार भूल गए, मात्र विवाह संस्कार ही बाकी रह गया है, क्योंकि इसके बिना किसी से भी रहा नहीं जाता। संस्कार का लोप होने के कारण अधार्मिक और पापी प्रजा उत्पन्न हो रही है। तैत्तिरीय आरण्यक में जनेऊ बनाने की विधि बताई गई है। उसे हाथ से ही बनाना चाहिए। सूत्र को 96 बार लिपटाया जाता है। वेद में कर्म और उपासना संबंधित 96,000 मंत्र हैं। वेद में कर्म और उपासना संबंधित 96,000 मंत्र हैं। उन्हें पढ़ने का अधिकार यज्ञोपवीत संस्कार में मिलता है। वैसे तो वेद के मंत्र 1 लाख हैं, किंतु बाकी 4,000 मंत्र सन्यासी के लिए हैं। जनेऊ के निर्माता हैं ब्रह्मा और उसे त्रिगुणातीत करने वाले हैं विष्णु। इसका गठबंधन शिव जी करते हैं और अभिमंत्रित करती हैं गायत्री देवी। यह दिव्य तेज से पूर्ण है। वैसे तो यह संस्कार 7वें वर्ष में देना चाहिए, किंतु 11वें वर्ष तक देने की अनुमति है। जनेऊ के एक एक धागे में एक एक देवी की प्रतिष्ठा की जाती है, अतः इसको लोहे का स्पर्श न होना चाहिए। इससे चाबी नहीं बांधनी चाहिए। आज के ब्राह्मण जनेऊ में चाबी बांधकर लटकाए फिरते हैं, जो ठीक नहीं है। ऐसा करने से सभी देव देवियां जनेऊ को छोड़कर चले जाते हैं। संस्कार की परंपरा नष्ट हो जाती है। अतः प्रजा में समय और सदाचार का अभाव हो गया है। हमारे कल्याण के हेतु ही तो प्राचीन ऋषियों ने संस्कारों की रचना की थी। तो वामन जी को भी यज्ञोपवीत किया गया। वामन जी का भी यज्ञोपवीत किया गया। उनको अदिति ने लंगोटी, धरती ने आसन, ब्रह्मा ने कमंडल, सरस्वती ने जपमाला तथा कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया। ब्राह्मण को 3 बार संध्या करने का आदेश है। महाप्रभु जी ने भी 3 बार संध्या करते हुए जगत के सामने यह आदर्श स्थापित किया कि वे महान होते हुए भी 3 बार संध्या करते हैं। प्रातः संध्या से रात्रि का पाप नष्ट होता है। प्रातः संध्या से रात्रि का पाप नष्ट होता है। मध्याह्न की संध्या से अन्न जल का दोष नष्ट होता है। त्रिकाल संध्या की बड़ी महिमा है। संध्या समय सूर्य का जप करते हुए जगदम्बा गायत्री माता का ध्यान करना है। संध्या में गायत्री माता का आह्वान करना है, हे माता, मेरे हृदय में पधारिए, मेरी रक्षा कीजिए। संध्या में अघमर्षण करना है, ध्यान करना है। संध्या नियमित और समय पर होनी चाहिए। आकाश में जब नक्षत्र होते हैं उसी समय की जाने वाली संध्या उत्तम है। नक्षत्र न दिखते हों और सूर्य नारायण का उदय न हुआ हो, उस समय की जाने वाली संध्या मध्यम संध्या है।
और सूर्योदय के बाद की संध्या अधम संध्या कही जाती है। बृहस्पति ने वामन जी को उपदेश दिया, अब आज से मधुकरी भिक्षा मांगने जाना है। इस अन्न में मधुरता होती है। मंत्रोपदेश के साथ साथ ब्रह्मचारी का धर्म भी समझाया। जब से ब्रह्मचार्याश्रम की परंपरा हमारे देश में नष्ट हुई है, तब से इस देश की दुर्दशा हो गई है। ब्रह्मचर्य के पालन के बिना न तो कोई महान हुआ है और न कोई होगा। जो ब्रह्मचर्य का पालन करने की इच्छा करता है, उसे सजीव नारी का तो क्या, नारी काष्ठमूर्ति का भी तन से या मन से स्पर्श नहीं करना चाहिए। न स्पृशेत दार विमत। यदि ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो नारी के मुख या केश की ओर भी दृष्टि न करो, इसमें काम का वास होता है। यह नारी की निंदा नहीं है, काम की निंदा है। पर स्त्री को माता समान मानो। जगत में जितने भी महापुरुष हो गए हैं, उन सभी ने पर स्त्री को माता मान लिया था। वे ब्रह्मचर्य के पालन से महापुरुष बने थे। लक्ष्मण 14 वर्ष तक अपनी भाभी के साथ वन में रहे, फिर भी उन्होंने सीता के मात्र चरणों पर दृष्टि रखी थी। एक बार श्री रामचंद्र ने एक चंद्रहार दिखाते हुए उनसे पूछा, क्या यह हार तेरी भाभी का है? तब लक्ष्मण बोले, मैं क्या जानूं, मैंने भाभी का मुख कभी देखा ही नहीं है। रामचंद्र ने अन्य आभूषणों के विषय में भी वैसा ही प्रश्न किया तो लक्ष्मण ने कहा, नाहम जानामि केयूरे नाहम जानामि कुंडले न पुरेत्वभिज्ञानामि नित्यम पादाभिवंदनात्। मैं न तो हार को पहचानता हूँ न कुंडल को, मैं तो मात्र उनके नुपुरों को पहचान सकता हूँ जिनको मैं नित्य प्रणाम करते हुए देख पाता था। कैसा आदर्श ब्रह्मचर्य पालन! काम को पराजित करना बड़ा कठिन है, अतः ब्रह्मचर्य की बड़ी प्रशंसा की गई है। जब व्यास जी भगवान भागवत की रचना कर रहे थे, तो श्लोक की रचना करते हुए वे श्लोक अपने शिष्य ऋषि जैमिनी को जांचने के लिए देते जाते थे। तो जैमिनी ने 9वें स्कंद का यह श्लोक देखा, बलवानिद्रिय ग्रामो विद्वांसमपि कर्षति। इंद्रियां इतनी बलवान होती हैं कि बड़े बड़े विद्वानों को भी विचलित कर देती हैं। इस श्लोक को पढ़कर जैमिनी ने सोचा कि व्यास जी से इसमें कुछ भूल हो गई है। क्या इंद्रियां विद्वानों को कभी विचलित कर देती हैं? उन्होंने व्यास जी से कहा, इस श्लोक में विद्वांसमपि कर्षति के स्थान पर विद्वांसम नाम कर्षति लिखना चाहिए। व्यास जी ने कहा कि मैंने जो लिखा है वह ठीक है, इसमें कोई भूल नहीं है। एक दिवस जैमिनी संध्या समाप्त करके जलादि को बाहर विसर्जित करने जा रहे थे, तो वहाँ उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवती वृक्ष के नीचे वर्षा से भीग रही है। भीगे हुए वस्त्रों से झलकते हुए सौंदर्य को देखकर जैमिनी विचलित हो गए। जैमिनी ने उस सुंदरी से कहा, यह कुटिया तुम्हारी ही तो है, चली आओ भीतर, आश्रम में विश्राम करो। सुंदरी, पुरुष कपटी होते हैं, मैं आपका विश्वास कैसे करूं? तो जैमिनी कहने लगे, मैं तो पूर्व मीमांसा का आचार्य जैमिनी ऋषि हूँ, क्या मेरा भी विश्वास नहीं करोगी? मुझ जैसे तपस्वी का भरोसा नहीं है तो फिर किसका भरोसा करोगी तुम? यह तुम्हारी ही कुटिया तो है, आश्रम में विश्राम करो। वह सुंदरी आश्रम में आई। बदलने के लिए कपड़े दिए गए। जैमिनी ने फिर रूप देखा तो मन और भी ललचा गया। उन्होंने उस स्त्री से पूछा, तुम्हारा विवाह तो नहीं हुआ होगा? वह स्त्री अविवाहिता थी, अतः जैमिनी ने विवाह का प्रस्ताव रखा। वह युवती ने कहा, मेरे पिता ने प्रतिज्ञा की है कि जो पुरुष घोड़ा बनकर मेरी पुत्री को
अंबाजी माता के मंदिर दर्शन कराने ले जाएगा, उसी के साथ उसका विवाह करूंगा। और मैंने भी पिताजी से कहा है कि आपके दामाद का मुंह काला कर उन्हें ले जाऊंगी। आपके दामाद का मुंह काला कर उन्हें ले जाऊंगी। जैमिनी ने सोचा, चाहे घोड़ा बनना पड़े या मुंह काला करना पड़े, किंतु यह सुंदरी तो मेरी ही हो जाएगी न। वे सब कुछ करने को तैयार हो गए। पुरुष स्त्री को काम भाव से निहारे तो उसका मुंह काला हो जाता है। पुरुष पर स्त्री को काम भाव से निहारे तो उसका मुंह काला हो जाता है। जैमिनी ने घोड़ा बनकर उस युवती को अपने पर सवार करा लिया और यह अनोखी सवारी अंबाजी के मंदिर पर आई। उस मंदिर के बरामदे में व्यास जी बैठे हुए थे। उन्होंने सारी बात जानकर जैमिनी से पूछा, उस श्लोक में कौन सा शब्द होना चाहिए, करसति या नाप करसति? तब जैमिनी के मन पर मानो बिजली गिर गई। उन्होंने व्यास से कहा, आप ही सच्चे हैं। क्षण मात्र भी असावधान न होना। असावधान हो गए तो काम सिर पर चढ़ ही जाएगा। ज्ञानी होते हुए भी जैमिनी असावधान हो गए। उस सुंदरी से विवाहिता अविवाहिता की चर्चा ही क्यों की उन्होंने? ऋषि का अवतार परोपकार के लिए होता है, अनावश्यक बातों की पूछताछ करने के लिए नहीं। काम के कारण बड़े बड़े ज्ञानी भी भटक गए हैं, तो फिर साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। भर्तृहरि ने भी तो कहा है, विश्वामित्रो पराशर प्रभु प्रभृतये वातांबु पर्णासना स्तेपि स्त्री मुख पंकज जल हितम दृष्टैव मोहगता सालेन्नम सघिनम पयोधियुतम भुंजन्ति ये मानवा तेजामिंद्रिय निग्रहो यदि भवेत विंध्यस्तरेत सागरम। मात्र वृक्ष के पत्ते और जल पीकर निर्वाह करने वाले ऋषियों को भी काम ने विचलित कर दिया, तो जीव का लालन करने वाला और सिनेमा की अभिनेत्रियों की रात दिन पूजा करने वाला आज का मनुष्य काम जीतने की बात करे तो वह निरर्थक ही है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है, उसे अपने पेट में कभी अजीर्ण नहीं होने देना चाहिए। भेलपुरी और परसाण भजिया खाने वाला ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर पाएगा? श्री कृष्ण को दुर्बलता पसंद नहीं है। नरसिंह मेहता ने कहा है, हरिनो मार्ग छे गुरानो नहीं कायरनु काम जोने। हरि का मार्ग सूरवीरों का है, कायरों का नहीं। श्रुति भी कहती है, नारायणात्मा बलहीनेन लभ्य। जो ब्रह्मचर्य का पालन करो और बलवान बनो। स्त्री का मुख या केश कभी घूर घूर कर मत देखो। आँख या मन में विकार आते ही गायत्री मंत्र का जप करो। आँख या मन में विकार आते ही गायत्री मंत्र का जप करो। मन रूपी हाथी की सत्कर्म रूपी अंकुश बस में रख सकता है। मन रूपी हाथी को सत्कर्म रूपी अंकुश बस में रख सकता है। वामन जी ने जगदम्बा पार्वती के पास जाकर कहा, ओम भगवती भिक्षा देहि में। पार्वती की दी हुई भिक्षा उन्होंने गुरु जी के सामने रख दी। गुरु जी ने कहा कि भिक्षा बहुत कम है। तो वामन जी ने किसी बड़े यजमान का नाम पता पूछा। बृहस्पति ने आज्ञा दी कि नर्मदा नदी के किनारे पर बलि राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, उनसे तुम्हें अवश्य अच्छी सी भिक्षा मिलेगी, वहाँ जाओ। वामन जी ने उसी दिशा में प्रयाण किया। वामन जी लंगोटी पहने हैं, पाँव में पादुका है, हाथ में कमंडल, छत्र और दंड है, कमर पर मुंज मेखला
बगल में मृगचर्म, सिर पर जटा, गले में यज्ञोपवीत और मुख पर ब्रह्मतेज है। किसी अपरिचित व्यक्ति के सम्मुख अनायास ही नमन हो जाते तो समझ लो कि उस व्यक्ति में ईश्वर का अंश है। किसी अपरिचित व्यक्ति के सम्मुख अनायास ही नमन हो जाते तो समझ लो कि उस व्यक्ति में ईश्वर का अंश है। अपरिचित होने पर भी वामन जी को मार्ग में सभी नमस्कार कर रहे हैं। वे नर्मदा तट पर यज्ञ मंडप में पहुँचे। ब्रह्मतेज छिपाया नहीं जा सकता। यज्ञ मंडप में उपस्थित ऋषि समूह सोचने लगा कि आज तक ऐसा ब्रह्म तेजस्वी कभी नहीं देखा गया। क्या साक्षात सूर्य नारायण तो इस रूप में नहीं आए हैं? यह कौन सा ब्राह्मण कुमार होगा? शंकर स्वामी ने से पूछा गया कि जगत में भाग्यशाली कौन है? शंकर स्वामी ने उत्तर दिया, कौपी नवंतः खलु भाग्यवंतः। जो लंगोटी पहनता है, जितेंद्रिय है, सदा सर्वदा प्रभु ही के साथ बातें करता है, प्रभु ही के साथ खेलता रहता है, वही सर्वाधिक भाग्यशाली है। जो धन संपत्ति और देह के साथ खेलता रहता है वह भाग्यहीन है। इस अपरिचित बालक के विषय में ब्राह्मण सोच ही रहे थे कि यज्ञ के प्रधानाचार्य शुक्राचार्य ने वामन जी का स्वागत किया। इस महा तेजस्वी बटुक का शुक्राचार्य सहित सब ऋषियों ने सत्कार किया। ब्राह्मण ब्रह्मतेज और ज्ञान के कारण ही सम्मान पाता है। क्षत्रिय बल से और वैश्य धन संपत्ति से सम्मान पाते हैं। शूद्र में वृद्ध मान के भागी हैं। शुद्ध में वृद्ध मान के भागी होते हैं। सेठ साहूकार चाहे जितनी काली कमाई करें फिर भी उन्हें कथा में भी आगे आसन दिया जाता है। देर से आने पर भी आगे बिठलाए जाते हैं। यह मान सेठ का नहीं, लक्ष्मी का है। चारों वर्ण की दिवाली भी शायद अलग अलग सी हो गई है। ब्राह्मणों की दिवाली है राखी का दिन, क्षत्रियों की दिवाली है विजयदशमी, वैश्यों की दिवाली है लक्ष्मी पूजा का दिन और शूद्रों की तो होली ही दिवाली है। ब्राह्मणों ने उन ब्रह्मचारी बटुक का स्वागत किया तो बलि राजा भी देखने लगे। उन्होंने सोचा कि मैंने आज तक कई ब्राह्मणों की सेवा की है, किंतु ऐसा तो कोई देखने में ही नहीं आया। वे वामन जी महाराज को महल में ले गए, सिंहासन पर बिठलाया और रानी से पूजा का सामान तैयार करने की आज्ञा दी। बलि राजा की पत्नी का नाम था विंध्यावली और पुत्री का रत्नमाला। रत्नमाला बटुक सौंदर्य से प्रभावित होकर सोचने लगी कि जिस माता ने इसे अपना दूध पिलाया होगा वह कितनी भाग्यशालिनी और सुखी होगी। बटुक जी का स्वरूप देखकर उसके मन में वात्सल्य भाव उमड़ पड़ा और दूध पिलाने की इच्छा भी जागी। और आगे चलकर जब वामन जी का पराक्रम देखा तो उसके मन में वामन जी की हत्या करने की इच्छा हो गई। रत्नमाला अपने इन्हीं दो मनोभावों को लेकर अगले जन्म में पूतना बनकर आई कि जिसने कन्हैया को अपना दूध पिलाकर मारने का प्रयत्न तो किया किंतु उसका अपना ही उद्धार हो गया। वामन जी महाराज के चरणों पर विंध्यावली जल धारा डालने लगी। बलि राजा चरण धोने लगे और सभी ब्राह्मण पुरुष सूक्त का पाठ करने लगे। राजा चरण सेवा करते हुए कहने लगा, आप जैसे पवित्र ब्राह्मण का चरणोदक मिलने से मैं पवित्र हुआ और मेरे पितरों को भी सद्गति मिल गई। मेरा यज्ञ सफल हो गया। आज मेरा कल्याण हो गया। मैं आपके चरणों को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। बड़े पुण्यशाली माता पिता को ही आप जैसा पुत्र रत्न प्राप्त हो सकता है। मैं सोचता हूँ कि अपना सब कुछ आपको अर्पित करके मैं वनवासी बनकर ईश्वर भजन में लीन हो जाऊँ।
बामन जी ने मन ही मन कहा, मैं सब कुछ लेने के लिए ही तो आया हूँ। उनसे राजा ने कहा, महाराज, लगता है आप कुछ मांगना चाहते हैं। जो भी चाहिए वह निसंकोच मांग लीजिए। राज्य, गाय, धन, संपत्ति आदि जो मांगेंगे मैं दूंगा। बार बार बलिराजा ने कहा, यह प्रार्थना दोहराई। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, अतिशय आनंद हुआ है। जिसके पास से कुछ मांगना चाहते हो उसके पितरों की प्रशंसा करो। आजकल उसकी पत्नी की प्रशंसा करने से भी बहुत कुछ मिल जाता है। बामन जी बलिराजा के आगे प्रशंसा के पुष्प बिखेरने लगे। आपके पितामह प्रहलाद के समान महान भक्त न तो कोई हुआ और न कोई होगा। उनका प्रभु प्रेम तो इतना प्रबल कि भगवान को स्तंभ चीर कर प्रकट होना पड़ा था। मैंने सुना है कि आपके पिता राजा विरोचन भी बहुत उदार व्यक्ति थे। उनके पास इंद्र ब्राह्मण का रूप लेकर आए और कहने लगे, राजा, मेरी आयु अब समाप्त होने पर आ गई है। मेरी मृत्यु से मेरी पत्नी विधवा हो जाएगी, अतः आयुष्य का मुझे दान दीजिए। दान मांगने आए हुए ब्राह्मण को निराश कैसे किया जा सकता है? तो आपके पिता ने अपने आयुष्य का ही दान कर दिया। आपके पितामह भी महान वीर थे। बलि राजा ने सोचा, यह बटुक लगता तो है 7-8 वर्ष का और बातें कर रहा है मेरे पिता पितामह और प्रपितामह का। उन्होंने बामन से पूछा, महाराज, क्या आपने उन पितरों को देखा है? बामन जी, जी, मैं तो 8 वर्ष का हूँ, मैं उनको कैसे देख सकता था? मैंने तो बड़े बड़ों से उनकी कथा सुनी है। और हाँ राजन, आप भी कुछ कम नहीं हैं। आप में अपने प्रपितामह हिरण्यकश्यप के बल, वीरता और शक्ति है। आप में अपने प्रपितामह हिरण्यकश्यप सा बल, वीरता और शक्ति है। आप में अपने पितामह प्रहलाद सी भक्ति है और पिता विरोचन सी उदारता भी। तीनों पितरों के पूर्ण गुण आप में एक साथ पाए हैं। आप बड़े भाग्यवान हैं। अपनी और अपने पितरों की प्रशंसा सुनकर बलिराजा ने फिर बामन जी से कहा, महाराज, जो भी चाहे मांग लीजिए, मैं अपना कुछ भी देने को तैयार हूँ। बलिराजा को बामन जी ने वचनबद्ध कर लिया और कहने लगे, राजन, मैं लोभी नहीं हूँ, संतोषी ब्राह्मण हूँ। मैं तो अपने पाँव से नाप कर मात्र 3 कदम तक की भूमि चाहता हूँ। बलिराजा ने सोचा कि यह बालक मांगना भी तो नहीं जानता। ज्ञानी और पढ़े लिखे तो है, किंतु थोथे ही है। वे कहने लगे, महाराज, आपने मात्र इतना ही क्यों मांगा? मैं 3 कदम भूमि तो क्या 3 ग्राम दे सकता हूँ आपको। यह जगत प्रसिद्ध बात है कि पूजन आदि करके जिस ब्राह्मण को मैं दान देता हूँ उसे अन्य किसी से कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं रह जाती। मेरा दान स्वीकार करके किसी अन्य के पास आपको मांगना पड़े तो मेरा ही अपमान होगा। तुमने पढ़ाया?